वेलकम स्टूडेंट्स। आज बिजनेस स्टडी में जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, प्लानिंग मैनेजमेंट का फंक्शन है, स्टाफिंग भी फंक्शन है, कंट्रोलिंग भी फंक्शन है, को पार्ट ऑपरेटिंग जो है वो मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? को ऑपरेटिंग। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ए साइंस, बोथ आर्ट एंड साइंस दोनों है, तो सी आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग जो है वो इसका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन। पॉलिसी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बी पार्ट आ जाएगा। मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एन, अब देखिए, मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एन ब्लैंक ऑफ एन एंटरप्राइज वेयर इंडिविजुअल वर्किंग टूगेदर इन ग्रुप perform efficiently and effectively towards achievement of group goals। देखिए, ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो ये किस में आता है? इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है कि जो एक इंडिविजुअल है ग्रुप में एफिशिएंटली और इफेक्टिव ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए किस प्रकार एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो इंटरनल एनवायरनमेंट में आता है। Management is as it cannot be seen, but its effect can be felt in the form of result, like whether the objective are met and whether people are motivated or not, and there is orderliness and coordination in the work environment। अब देखिए, जो मैनेजमेंट है कैन बी फेल्ट, नॉन सीन एंड टच, इट इज द features of management, intangible force। management is an intangible force। Your grandfather has retired as a vice president of a manufacturing company, at which level of management he was working। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट टॉप लेवल पर आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या हो जाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद देखिए, राजीव एक्सप्लेन्स द पॉलिसी ऑफ सुपीरियर्स टू द एम्प्लॉइज एंड एंश्योर ए टच ऑफ कोऑपरेशन अमोंग ऑल डिपार्टमेंट्स, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, पॉलिसी को जो एक्सप्लेन किया जाता है किस लेवल पर होता है? मिडल लेवल पर होता है। मिडल लेवल की फीचर्स में आता है ये, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। एट टाइम ए बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेस, कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट। अब देखिए, कॉस्ट को तो कम कर दिया, टारगेट को अचीव नहीं किया। तो आपको बताया था ना अफेक्टिव और एफिशिएंसी, तो इसमें कौन सा पॉइंट आएगा? अफेक्टिवनेस आएगा, क्योंकि वो अफेक्टिव नहीं है। दिशा एट फ्रेमवर्क्स लिमिटेड परफॉर्म सेवरल डिफरेंट टास्क इन ए सिंगल डे। सम डेज शी मे स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग ए फ्यूचर एग्जीबिशंस एंड ऑन अदर डे शी मे spend time in sorting out an employee's problem। The task of manager consists of an ongoing series of function। Which aspect of management is highlighted here? अब देखिए, मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। कभी हमने प्लानिंग बनानी है, कभी उसके ऑब्जेक्ट फिक्स करने हैं, कभी उसके लिए डिसीजंस लेने हैं, कभी उस वर्क को परफॉर्म करना है। तो ये एक्टिविटी जो है कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए मैनेजमेंट को एक कंटिन्यूस प्रोसेस माना गया है। मैकडोनल्ड्स द फास्ट फूड
made major change in its menu to be able to survive in an Indian market. Which feature of management highlighted here? देखिए, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और हमें चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। अगर हम अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। तो जो मैनेजमेंट की जो फीचर्स हाईलाइट हो रही है, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड अप पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, backgrounds, experiences and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. Which object of management is highlighted in aforesaid statement? अब देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनमें डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये क्या है कि जो मैनेजमेंट के आपने ऑब्जेक्टिव स्टडी किए थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। ए बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्टस इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। अब देखिए, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल किस में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद देखिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दिस रेफर टू कंसिस्टेंसी क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूशंस of society. Which objective of management is highlighted? कौन सा ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें इकोनॉमिक वैल्यूज को क्रिएट करना है आपने, ठीक है। तो किस में आएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज टॉट एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. Some of these have been set up with the special purpose of providing management education, such as Indian Institute of Management in India. Entry to different institutes is usually through an examination. Which aspect of management is highlighted in aforesaid statement? अब देखिए, आपने मैनेजमेंट के बारे में जो है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे एजुकेशन लेना है। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं इससे रिलेटेड जो हैं वो एग्ज़ाम कराती हैं। ये किस में आता है? ये प्रोफेशन में आता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है आज के टाइम में एक प्रोफेशन हो गया है। और हमें अगर किसी भी सिचुएशंस को एक अच्छे ढंग से मैनेज करना है तो उसके लिए हमें पहले नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, पहले हमें उसके लिए एक्सपीरियंस लेना है, ट्रेनिंग लेनी है। तो ये किस में आता है? मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. However, since management deals with human being and human behavior, the outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. With aspect of management is highlighted in aforesaid statement. अब देखिए, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनके आधार पे कोई भी डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस में आता है। ये आर्ट्स में प्रैक्टिस होती है, एक्सपेरिमेंट नहीं होते, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस। इसके बाद आता है एट टाइम ए बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेस, कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट। देखिए, कॉस्ट को तो
कट कर लिया, ना ही तो कॉस्ट को डाउन किया, ना ही टारगेट को अचीव किया, तो ना तो वो एफिशिएंट है ना ही अफेक्टिव है। आंसर हो जाएगा ना ही एफिशिएंट है और ना ही अफेक्टिव है, डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, थ्रो मैनेजमेंट हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप टर्म स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। देखिए किस में आता है, कोऑर्डिनेशन में आता है, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच जब तक स्वीट रिलेशन नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी बेटर सिचुएशंस को अचीव नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। देखिए सर्विस मोटिव प्रोफेशन में आता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रोफेशन में आता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में आता है, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, ये तो आर्ट्स का है, प्रोफेशन का नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर है हो जाएगा बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। थ्रो दियर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन्ड। Which level of management is highlighted in the aforesaid statement? अब देखिए इसमें क्या है कि जो भी आउटपुट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, वेस्टेज को मिनिमाइज करना है, स्टैंडर्ड को सेफ्टी प्रोवाइड करनी है, तो मैनेजमेंट की कौन सी फीचर्स में आता है, किस लेवल पे आता है, ऑपरेशनल लेवल पर जो होता है ना, उनके द्वारा ये काम किया जाना है। टॉप लेवल और मिडिल लेवल तो पॉलिसी मेकर और ऑर्डर देते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल जो लेवल होता है उनके द्वारा ये किया जाता है। विच मैनेजरियल फंक्शन इज कंसर्न विद असाइनिंग ड्यूटी, ग्रुपिंग टास्क एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आता है ये। विच मैनेजरियल फंक्शन एंश्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल, स्टाफिंग में आता है राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट। A good manager work through a combination of practice, creativity, imagination, initiative and innovations. There is a lot of literature available in various areas of management like marketing, finance and human resources, which the manager has to specialize in. The basic purpose of manager is to help the organization achieve its stated goal. देखिए जो बिजनेस का गोल है उसको अचीव करना, ये हमारा मैनेजमेंट एक आर्ट में आता है। फॉलोइंग आर द मैनेजरियल फंक्शन अगेंस्ट दियर रेस्पेक्टिव एस्पेक्ट्स। अब देखिए प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो पहला पॉइंट के साथ सेकंड मैच करेगा। स्टाफिंग के साथ एबिलिटीज आती है, स्टाफ में एबिलिटी कंसिडर की जाती है। डायरेक्शन में लीडरशिप आता है और कंट्रोलिंग में डेविएशंस निकाले जाते हैं। तो इनकी जो ये एस्पेक्ट्स हैं, तो ये आपका सी पॉइंट में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 25 जो MCQ हैं, आज आपने इनको स्टडी करना है।